हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं अनुपम अग्रवाल फन मस्ती एजुकेशन चैनल से एक बार फिर से आपके सामने वीडियोस लेके आया हूँ अपनी। और सबसे पहले सॉरी, मैं बहुत टाइम से जो है वीडियो नहीं बना पा रहा था कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। लेकिन इस बार मैं पूरा कोर्स एच एस सी जी एल हो, चाहे आपका सी पी ओ, चाहे आपका सी एच एस एल हो, आई बी पी एस पी ओ, आई बी एस क्लर्क हो, मतलब जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरा सिलेबस जो है क्वांट्स का, रीजनिंग का और जीके का भी और इंग्लिश का भी, जो आपको पूरा प्रिपरेशन करवा सकूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस बार मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं सारी वीडियोस ज़रूर अपलोड करूँगा और इस बार कोई डिले भी नहीं होगा, जल्दी जल्दी वीडियोस आती रहेंगी और आपको एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट इस बार मिलेंगे। तो सबसे पहले हम एक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, परसेंटेज, उससे हम शुरू करते हैं, है ना। तो जैसे कि आप सब जानते हैं परसेंटेज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों टॉपिक है इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा, इसका रीज़न है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा या कोई सा भी आप जो है टॉपिक उठा लेना, आप कोई सा भी टॉपिक ले लेना, चाहे वो आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो, है ना, चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, और चाहे आपका रेशियो हो, चाहे आपका एवरेज हो, चाहे आपका मिक्सचर एलिगेशन हो, टाइम स्पीड, टाइम वर्क हो, टाइम और वर्क वाला हो, और प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम वर्क हो गया, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन हो, है ना, सिंप्लीफिकेशन आपकी, यहाँ तक कि आपकी मल्टीप्लिकेशन भी हम सीखेंगे। परसेंटेज के थ्रू हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, परसेंटेज के थ्रू हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये भी हम सीखेंगे, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये, आपका कोई सा भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो आपका, उसके अंदर परसेंटेज तो आपका पूछा जाना है ही, ठीक है ना। परसेंटेज तो आपका पूछा जाना है ही। अच्छा, परसेंटेज आपका पूछा जाना है और ये सब टॉपिक तो आपके परसेंटेज पर डिपेंड है ही। और आपका जो अपने आप में परसेंटेज है वो भी देखो आपका कहाँ कहाँ पूछा जाता है। अगर हम सी जी एल की बात करें, सी जी एल प्री के अंदर आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे आउट ऑफ 25। लेकिन ये 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर करने ही करने हैं, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन पूछता है। मतलब ये मान के चलो हम तो बहुत एडवांस लेवल का पढ़ेंगे, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ईजी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है, कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है। तो क्या है ना, कंपटीशन हाई हो रहा है तो आपको ऑब्वियस सी बात है, जो ये क्वेश्चंस हैं इनको आपको अटैम्प्ट भी मैक्सिमम अटैम्प्ट करने हैं, आपको मैक्सिमम अटैम्प्ट अपना देना है, तब आपका सिलेक्शन जो है किसी भी एग्ज़ाम में होगा, है ना। ये तो आप जानते ही हैं। और बाकी हम बात करते हैं और एग्ज़ाम्स की, तो सी पी ओ की बात करें अगर हम, सी पी ओ में हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 पूछे जाते हैं परसेंटेज से। अच्छा, 3 से 4 तो परसेंटेज से हो गए खाली, उसके बाद कुछ क्वेश्चन टाइम स्पीड से भी आएंगे, टाइम एंड वर्क से भी आएंगे, एस आई सी आई से भी आएंगे। एस आई सी आई भी परसेंटेज पे बेस होता है आपका, रेशियो हो गया आपका। अगर आप परसेंटेज को समझ लेते हैं तो ये सब टॉपिक आपके लिए समझने बहुत आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप परसेंटेज नहीं समझ पाते हैं तो ये टॉपिक बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और आपको पहले से एक चीज़ पता होगी, जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, हम किसी भी फॉर्मूला में विश्वास नहीं रखते विदाउट फॉर्मूला। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हो ना, तो आप इस सब फॉर्मूले फेल हो जाते हैं, आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, यार ये क्वेश्चन था, क्या फॉर्मूला था। क्योंकि मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा अभी आगे, फॉर्मूले के ऊपर क्यों नहीं डिपेंड रहना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पूछा जाता है। सी जी एल मेन्स की अगर हम बात करें, सी जी एल मेन्स की, तो 4 से 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 100, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सी डी एस कुछ बच्चे दे रहे होंगे, उसके लिए आपका 3 से 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 100। बैंकिंग के अंदर भी ऐसे ही 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, और बाकी इसके ऊपर डिपेंड है, वो तो लिमिट नहीं। अच्छा, अब हम पहले एक बात और करते हैं कि हमें फॉर्मूले पे क्यों नहीं डिपेंड रहना चाहिए। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे कि हम फॉर्मूले के साथ कुछ नहीं कर सकते, है ना, फॉर्मूले के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, तब तक आप सिलेक्शन लेने में दिक्कत करोगे। क्यों? कभी भी सिलेक्शन फॉर्मूला बेसिस पे नहीं होगा आपका, ये गारंटी है।
ये गारंटी है आपका फॉर्मूला बेसिस। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने सारे फॉर्मूले याद कर लिए, रट लिए और मैं मैथ्स कर दूंगा पूरी की पूरी, SCGL के अंदर 25 फ्री कर दूंगा, मेंस में कर दूंगा, कर ही नहीं पाओगे आप। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन तो आप पूछते ही नहीं ना। अब आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेसिस है। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सारे करवाऊंगा, पढ़ने का आपको स्टाइल ही बताऊंगा अब हम कैसे पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला, आप एक बार बताओ, परसेंटेज टॉपिक है मेरे पास, अगर आप सिर्फ फॉर्मूले की बात करो तो इसके अंदर ही कम से कम 15 से 20 फॉर्मूले बनेंगे। 15 से 20 फॉर्मूले बनेंगे कि ए चीज़ को हमने किसी परसेंटेज से बढ़ा दिया तो बी को कितने से कम करेंगे, है ना। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। शुगर वाले क्वेश्चन होंगे, शुगर का प्राइस इतना बढ़ा दे तो कंजम्पशन कितनी कम करनी पड़ेगी। एक्सपेंडिचर को लेके होते हैं, प्राइस के ऊपर एक्सपेंडिचर, प्राइस, और आपसे पूछा जाता है इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर के ऊपर, है ना। मेल फीमेल परसेंटेज के ऊपर पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब इतने टाइप्स के क्वेश्चन हैं कि आप कहाँ तक फॉर्मूले याद रखोगे। और एग्जाम में आप क्या सोच रहे हो कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा क्या कि इनकम मैंने बढ़ा दी तो आप एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले पूछे जाते थे क्वेश्चन, अब आप देखना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, हम सॉल्व करेंगे ना उनको, तो आप देखना उनका लेवल क्या है, ठीक है। तो बात तो ये हो गई, फॉर्मूले से कुछ नहीं होने वाला, फॉर्मूले को याद करना छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखो। पूरी की पूरी क्वांट्स के अंदर, पूरी की एडवांस को छोड़ दो, पूरी की पूरी क्वांट्स के अंदर जो इस तरह के टॉपिक हैं, SICI, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, है ना, और प्रॉफिट लॉस रेशियो, मिक्स्ड एलिगेशन, इन सब को पूरी की पूरी क्वांट के अंदर मुश्किल से मुश्किल 10 से 20 फॉर्मूले होंगे जो आपको याद रखने हैं। मुश्किल वो भी नहीं होंगे, वो भी सिर्फ आप एक तरह से फॉर्मूले मान सकते हो ना, एक्चुअल में वो भी फॉर्मूले नहीं होंगे, लेकिन बस इतने ही आपको याद रखने और सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट पे करना है। कॉन्सेप्ट पे करोगे सब कुछ कर लोगे, सीखेंगे हम, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, सब सीखेंगे हम कैसे करना है, ठीक है। तो ये बता दिए मैंने आपको। चलो अब हम टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, टॉपिक पे चलते हैं। और इस बार हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक बहुत अच्छे से, अच्छा पढ़ने का हमारा तरीका क्या होगा इस बार, ये भी हम देख लेते हैं एक बार कि हम जो पढ़ाई करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। ये रेड कलर का नहीं है, अच्छा चलो ठीक है। अभी हम देख लेते हैं हम किस तरीके से पढ़ेंगे। पहले परसेंटेज के हम कम से कम भी नहीं तो 120 से 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलग अलग लेक्चर्स आएंगे, अलग अलग, ये फर्स्ट लेक्चर है अभी। और 120 से 50 क्वेश्चन के अंदर हम कुछ क्वेश्चन तो लेंगे सिर्फ बेसिक, जो कि हमको एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए मदद करेगा, है ना। और क्या होता है ना, बहुत से बच्चे ऐसे पढ़ते हैं हमारे साथ यूट्यूब पे, या अगर आप किसी भी कोचिंग सेंटर में भी जाओगे, कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं, आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए, उसमें से 40 क्वेश्चन तो आपको ऐसे सॉल्व करा दिए बिल्कुल बेसिक, जो किसी एग्ज़ाम में, मतलब MTS तक के एग्ज़ाम में जो नहीं की पूछे जाने हैं वो आपको सॉल्व करा दिए। 10 आपको नॉर्मल से क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, बोला टॉपिक पूरा हो गया। ये होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट से। मैंने भी खुद भी कोचिंग ली है, जब मैं तैयारी कर रहा था मैंने खुद भी ली, यही होता था सब जगह। एक शीट दे देंगे आपको, 1-2 शीट्स, और वो सॉल्व करो हैं, और मतलब आपको वो पढ़ाते हैं, आपको वहाँ पढ़ के तो बहुत मज़ा आएगा। जब आप कोचिंग के अंदर पढ़ोगे आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन जब आप एक्चुअल में एग्ज़ाम दोगे ना, एक्चुअल एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता चलेगा कि यार उसमें तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, वो तो हवा में रख दिया हमको, है ना। तो हमें क्या करना है, एक्चुअल एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, क्योंकि हमें तो सिलेक्शन लेना है ना। हमें कोई ये थोड़ी ना है कि किसी को पढ़ के दिखाना है, हमें तो सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं, बिल्कुल बेसिक हो जाएगा। उसके बाद हम इंटरमीडिएट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़े से जो आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इंटरमीडिएट ही हैं जब तक। उसके बाद हम चलेंगे हार्ड लेवल, जो कि अब पूछने लगा है। अब अगर आप ज़्यादातर पेपर देखोगे तो अब क्या होने लगा है, हार्ड लेवल आने लगा है। कॉन्सेप्चुअल बेस ही होगा। हार्ड का मतलब ये नहीं कि कुछ उसके अंदर अलग चीज़ होगी, बस कॉन्सेप्चुअल बेस होगा, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो ही इस क्वेश्चन को कर पाए।
तो हम हर तरीके से पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एक्चुअल में एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर हम परसेंटेज टॉपिक। तो परसेंटेज के अंदर सबसे पहले हम जानते हैं परसेंटेज का ही मतलब क्या होता है ना। पहले तो हमको यही पता होना चाहिए ना परसेंटेज का ही मतलब क्या होता है। परसेंटेज नाम में उसका मतलब छुपा है, पर सेंट। सेंट क्या होता है? 100। जब हम किसी भी वैल्यू को 100 के ऊपर डिफाइन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका परसेंटेज। मतलब समझ लेते हैं, मैं बोलता हूँ 99%, इसका क्या मतलब है? 99 आउट ऑफ 100। अब मैं बोलूँ 99% ऑफ 100, 100 का 99% क्या होगा? तो हमें क्या करना है? 99%, पर मतलब ये डिवाइड का निशान और सेंट मतलब 100। 99% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ इन नथिंग बट मल्टीप्लाई इनटू 100, क्या आ जाएगा? 99। बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं हम, बिल्कुल बेसिक से। मतलब एक बच्चा जिसको मैथ्स का एम भी नहीं पता है मैथ का, वो भी हमारे साथ पढ़ सके। आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी। बस यही एक मेरा एक मोटिव रहता है, क्योंकि मैं खुद उन चीज़ों से निकला हुआ हूँ। मैं खुद उस स्टूडेंट फेस से निकला हुआ हूँ जहाँ पे टीचर्स बड़ी बड़ी बातें पढ़ा के तो निकल जाते थे, लेकिन हमको समझ ही नहीं आता था कि वो क्या पढ़ा के चलेगा। आधी चीज़ें हम समझ नहीं आती थी और हम पूछ भी नहीं पाते थे। डर लगता था कि और बच्चे क्या सोचेंगे, है ना। आप सब उस चीज़ से रिलेट कर सकते हो। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से करेंगे। मतलब अगर मुझसे कोई कहे 28% ऑफ कितना, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, 78, तो इसका मतलब क्या है? 28%, परसेंट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 78, है ना। बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत बेसिक सी। यहाँ पे हमें एक बात जो ध्यान में रखनी है, वो क्या रखनी है? अच्छा अब देखो एक चीज़, अगर मैं 1% की बात करूँ, 1% किसके इक्वल होगा? परसेंट का निशान हटाएंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, समझ गए ना। परसेंट को हटाएंगे तो परसेंट 100 से डिवाइड करेंगे। अच्छा अगर मैं इस 100 को यहाँ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा? 100% इज इक्वल टू 1। ये जो हमारे पास निकल के आया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो पूरा परसेंटेज आप समझ गए, समझ लो क्या है ये चीज़। अब बच्चे कहेंगे तो बहुत आसान है सर, 100% इक्वल टू 1, इसमें क्या है? अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100%। सपोज करो मैंने ये पेन लिया, है ना, ये पेन अपने आप में क्या है? 100%। अब मैंने एक लैपटॉप लिया, ये लैपटॉप अपने आप में क्या है? 100%। कहने का मतलब क्या है? ये भी एक पेन है, ये भी एक लैपटॉप है, एक इसलिए ये क्या है? 100%। हर एक चीज़ अपने आप में 100% है। आप अपने आप में क्या हो? 100%। मैं अपने आप में क्या हूँ? 100%। आपके आसपास जो भी चीज़ें रखी हैं अपने आप में क्या है? 100%। ठीक है, समझ गए। किसी की हाइट सपोज करो 6 फीट है, किसी की हाइट 5 फुट 10 इंच। अच्छा ये 6 फुट ये अपने आप में 100% है, ये हाइट अपने आप में 100% है। अगर मैं बोलूँ किसी के पास 500 रुपये हैं और किसी के पास 200 रुपये हैं, तो उसके पास अपने आप का 100% है, इसके पास अपने आप का 100% है। 100 का मतलब है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, बस आप इतना समझ लो। एवरीथिंग इन इट्स ओन इज़ 100%। 100% इज इक्वल टू 1। बस आपको ये इक्वेशन याद रखने दिमाग में, क्या? 100% इज इक्वल टू 1। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है? 100%। समझ गए। चलो आगे चलते हैं। अब आपको बस एक चीज़, ये हमारे पास एक टेबल है, ये आपको ज़रूर याद रखनी पड़ेगी। 1 से लेकर कम से कम भी नहीं तो 25 तक आप ये आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर आपको क्वेश्चन माइंड में और बहुत इजीली और बहुत आसानी से सॉल्व करना है, तो आपको ये ज़रूर याद रखना पड़ेगा। और याद भी क्या करना है, कैसे याद करना है, वो तरीका बताया था मैं आपको। आप जहाँ पे भी परसेंटेज के अपने नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाते चलिए। जहाँ भी आप नोट्स बनाएंगे वहाँ पे इन वैल्यू को उतार लीजिए, और जब भी आप परसेंटेज पढ़ने के लिए उसको खोलें, एक बार उसको रीड कर लो, एक बार उसको देख लो बस
कि 1 इजकल टू 100%, 1/2 50%, 1/3 33, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16, 2/3%। ऐसी सबकी वैल्यू आप एक बार दिमाग से निकाल लो। एक बार आप उसको पढ़ लोगे, एक बार कर लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी वैल्यूज़। और ये वैल्यूज़ अगर आपको याद हो गई तो आप समझ लो आपने पूरी क्वांट्स, पूरी की पूरी कह रहा हूँ मैं, सिर्फ परसेंटेज नहीं कह रहा, पूरी क्वांट्स का आपने 50% तो कर लिया। और ये भी आप देखोगे कैसे कर लिया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे टॉपिक में वैसे ही आप इन चीज़ों को देखोगे। अच्छा एक चीज़ और, जैसे मान लो मेरे पास 1/3 की वैल्यू है ये, मुझे 1/6 की निकालनी थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1/3 को 2 से डिवाइड कर दूँ, है ना। 1/3 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो 33.33% हमें 1/3 पता है, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 16.66 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो अगर आपको ये याद है तो आपको ये भी याद हो गई। इस तरीके से भी आप लिंकअप कर सकते हो। 1/3 आपको याद है, 1/3 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो 1/9 की आ जाएगी। 1/9 की याद है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1/18 की आ जाएगी। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। अगर आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी हो रही है ना तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो बस आपको ये वैल्यूज़ ज़रूर याद करनी है। चलो आगे चलते हैं। अब सपोज करो, पहले हम और थोड़ा सा परसेंटेज को समझ लेते हैं। सपोज करो मेरे पास एक ही ग्लास है, ग्लास है, इसके अंदर मैंने क्या भरा हुआ है, जूस। बीकर है, बीकर के अंदर क्या होता है, कुछ वैल्यूज़ लिखी होती हैं जिससे हम, अगर हमको 100 मिलीलीटर चाहिए तो उस हिसाब से यहाँ पे एक मार्किंग होगी, यहाँ भी मार्किंग होगी, है ना, ऐसे मार्किंग होती है। तो समझ लो बीकर है। अब बीकर में हमने सपोज करो यहाँ तक पानी भर दिया, तीसरे पार्ट तक भर दिया पानी, ठीक है, पानी भर दिया आपने तीसरे पार्ट तक। तो अब मुझसे कोई पूछेगा कि ये ग्लास कितना भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, फिल्ड कितना भरा हुआ है। तो देखो टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल कितनी है, 5। कितना पार्ट भरा हुआ है, 1 2 3, 3 पार्ट भरा हुआ है। 3/5, 3/5। अगर इसको परसेंटेज में कोई पूछेगा कैसे करेंगे हम, अभी हम वैसे देखेंगे रेशियो को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ के लिए आप देखो कैसे चेंज करोगे आप। 3/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 60%। तो कोई मुझसे कहेगा ये गिलास कितना भरा हुआ है, बीकर कितना भरा हुआ है, मैं बोलूँगा 60% भरा हुआ है, फिल्ड। अच्छा पूछेगा खाली कितना है, तो 100 - 60%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है ना, तो ये बीकर भी अपने आप में क्या है, 100% है ना। ये बीकर भी अपने आप में क्या है, 100%। तो 100% में 60% भरा हुआ है, तो कितना खाली हो गया, 40% एम्प्टी। और दूसरा तरीका क्या है, 3 भरे हुए 2 खाली है ना, ये तो 2 आउट ऑफ 5। ये आप लिखना सीखो, कैसे लिखोगे ये देखो, कितना, कितने में। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है तो मात्रा को ना ध्यान में देना, लेकिन ये आप दिमाग में रख लो बस, कितना कितने में। जब हमने गिलास देखा था ना, यार देखा था गिलास, पूछा फील्ड, ऊपर वाली वैल्यू कितना, नीचे वाली कितने में। कितना भरा हुआ है, 3, कितने में से, 5 में से। समझ गए, कितना भरा हुआ है कितने में से, कितना खाली है कितने में से, 2 खाली है कितने में से, 5 में से, 2 खाली है कितने में से, 5 में से। तो कितना भरा हुआ है कितने में से, तो ये हर जगह वैलिड होगा, कितना कितने में। कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि सर बेस में क्या रखेंगे, यहाँ ऊपर क्या रखेंगे न्यूमरेटर में, ये बता दो। अब कुछ नहीं बताना, आपको क्या करना है, कितना कितने में। बस आपको हमेशा अपने से क्वेश्चन पूछना है, कितना कितने में, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलो कितना कितने में परसेप्ट समझ में आ गया ना आपको। एक बच्चा है,
रमेश, उसके 25 मार्क्स आते हैं। एग्ज़ाम कितने का था? 150 का। 25 मार्क्स उसके आते हैं। आप पूछते हैं कितने परसेंटेज मार्क्स आए उसके, कितने परसेंटेज मार्क्स आए उसके। तो क्या बताया मैंने, कितना, कितने में, कितना आया? 25। कितने में आया? 150 में। अब ये रेशियो है, रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना है आपको, रेशियो को परसेंटेज में, परसेंटेज में। तो क्या करो आप, 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का निशान। क्यों? देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर 100 या परसेंट। तो अगर आप इसको हटाते हो तो यहाँ भी आप 100 लिखोगे, 100 से 100 कट जाएगा, तब भी वैल्यू तो बात सेम ही रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, 25/150 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का निशान लगा देते हैं, परसेंटेज वैल्यू आ जाती है। अब इसको आप सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे, 25 1 से और 25 6 से, 100/6। अच्छा 100/6 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? मैंने आपको अभी क्या बताया था, 1/6 की वैल्यू अगर आपको पता है कितनी होती है, 16.66%। अब आप कहोगे मेरे पास तो, आपके पास तो 100/6 था, आपने 1/6 की क्यों निकाली? देखो अगर मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ 1/6 इंटू 100, परसेंटेज का मतलब तो नीचे 100 तो कट गया। तो जो मेरी 1.6 की वैल्यू है वो कितनी है, 16.66%। तो मैंने डायरेक्ट, मेरे को सॉल्व नहीं करा इसको, मेरे को डायरेक्ट 1/6 की वैल्यू याद थी, तो मैंने डायरेक्ट 16.66 आंसर मार दिया। अगर आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत लग रही है कोई बात नहीं, अभी हम इसको ही पूरा देखेंगे, देखना आप इतना कितना हम डीप में देखने वाले हैं इसको ना। चलो इसको ही अब डीप में देखते हैं हम। क्या हमको सॉल्व करना है, क्या, रेशियो टू परसेंटेज है ना, रेशियो टू परसेंटेज। कोई वैल्यू में रेशियो में दे रखी होगी, हमें उसमें किस में चेंज करना है, उसको परसेंटेज में। जो हमने चार्ट है ना, ये वाला चार्ट, ये वाला चार्ट, इसके थ्रू ही हम करेंगे और देखना किस तरीके से करेंगे, कितना आसान हो जाता है। जो वैल्यू आपको देखने में लगता था यार ये तो कैसे सॉल्व होंगी, और देखना कैसे सॉल्व होंगी अभी आपके सामने। चलो पहला देखो, सपोज करो मुझे रखा है 2/3 को मुझे चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। बेसिक क्वेश्चन है, कैसे? 1/3 की वैल्यू अगर आप चार्ट से देखोगे कितनी आएगी, 33 1/3% और 33.33%। अब मुझे निकालनी किसकी है, 2/3 की। अगर मैं 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाता है, 2/3 आ जाता है। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी तो करूँगा, अब इधर भी करूँगा तो क्या हो जाएगा, 66 1/3%, 66 2/3%, 33 की 2 में मल्टीप्लाई और 1 की 2 में मल्टीप्लाई, 66 2/3% या 66.66%। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बेसिक सा था ये। तो थोड़ा सा मुश्किल लेते हैं। मुझसे किसी ने बोला 5/6 की वैल्यू बताओ परसेंटेज में। अच्छा, इसको निकालने के दो तरीके हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना माइंड जरूर यूज़ करना पड़ेगा कि मैं किस मेथड से प्रोसीड करूँ। तो क्या है ना, आपके पास आपको सब कुछ आता है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि किस मेथड से प्रोसीड करूँ या उससे। तो उसका क्या है, उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट। अगर आपको प्रैक्टिस करोगे तो ही आप क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर समझ पाओगे और सॉल्व कर पाओगे। तो अब देखो 1/6 की आपको वैल्यू पता है, हाँ कितनी है, 16 2/3% है ना। 1/6 की वैल्यू कितनी है, 16 2/3% और 16.66%। पूछी कितने की है मुझसे तो पूछी है उसने 5/6 की, 5/6 की। अच्छा मैं अगर 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो, अच्छा पहले एक बात हो, इसका मतलब समझते हो ना आप, 16 2/3 का मतलब क्या होता है, 16 + 2/3 है ना, एक ही बात है ना। सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 16 × 3 + 2 अपॉन जो नीचे है 3। तो 16 × 3 कितना हो गया, 48 + 2 50/3 है ना। ये तो सबको समझ में आता ही होगा ना, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप समझ लो। मैंने आपको बताया ना, जैसे बेसिक कई लोगों के बहुत
क्योंकि हर कोई तरह का बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है ना, कोई बच्चे गांव से भी पढ़ के आए हैं, वहाँ पे इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है। अगर कोई बात नहीं, आप बेसिक क्लियर करो ना, हमारी वीडियोस तो बेसिक क्लियर करने के लिए ही है। एडवांस तो आप बहुत जगह पढ़ लोगे, सब कुछ पढ़ लोगे, लेकिन बेसिक ही क्लियर नहीं है तो समझ नहीं है। तो हमारी वीडियोस में आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर मिलेगा, ठीक है। 16 इंटू 3 48 प्लस 2 50/3। अच्छा ठीक है, अब यहाँ 16 यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ भी 5 से करूँगा मैं, समझ गए ना। अच्छा इसके अंदर परसेंटेज ऑफ साइन भी तो लगाऊंगा ना मैं, क्योंकि मैंने 1/6 की जो वैल्यू लिखी है 16 2/3% लिखी है ना। अब 5/6 की वैल्यू तो 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इधर कर रहा हूँ ना परसेंटेज वाले में, तो 16 इंटू 5 80 प्लस 5 इंटू 10 5 इंटू 2 3। लेकिन अगर आप जानते हो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है ये आपका, अच्छा इसको हम क्या कह सकते हैं 80 10/3%। लेकिन ये हमारे पास प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? मिक्स फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, जो आपका ये न्यूमरेटर होता है ना, न्यूमरेटर ये हमेशा स्मॉलर होना चाहिए। किससे? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर स्मॉलर, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से स्मॉलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो बड़ा है न्यूमरेटर, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिवाइड करेंगे 10 को 3 से। तो कितना आ जाएगा 10 को 3 से करने के ऊपर 3 1/3, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10/3 का मतलब ये हुआ 3 1/3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 1/3 10/3। तो 80 प्लस 3 1/3 हो गया। अब 80 और 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 83 1/3%। समझ में आ गया? 83 1/3% नहीं आया तो एक बार आप दोबारा रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिए, आराम से आ जाएगा। अच्छा ठीक है, एक मेथड और हमने कहा था कि एक और मेथड को सॉल्व करने का, क्या 6 और 5 को आपस में माइनस करो, 5 को 6 में से कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/6 अगर मैं लिखता हूँ तो जो यहाँ माइनस करके आएगा उसको हम यहाँ लिखते हैं ना, तो 1 माइनस 1/6 लिख दिया मैंने। अच्छा 1 का मतलब मैंने सीखा था ना अभी, क्या था 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या है 100% माइनस। अब मुझे 1/6 को माइनस करना है ना, 1/6 की भी तो मुझे वैल्यू पता ही है क्या, 16 2/3%। अब इससे क्या हुआ मेरा, देखो वो जो मल्टीप्लाई वगैरह करने का मेथड था सब खत्म हो गया। क्या बच गया मेरे पास, 100 में से मुझे इतना माइनस करना है। इसको माइनस करने का देखो कितना प्यारा तरीका है। 100 में से आप क्या माइनस कर दो, 16 के साथ कुछ है ना, पॉइंट कुछ है, तो आप 16 से बड़ा नंबर 17 को माइनस कर दो 100 में से, कितना आ जाएगा 83। 16 पॉइंट कुछ है तो आप 17 को माइनस कर दो सीधा, 16 से बड़ा। नीचे तो 3 रहेगा, जो 3 रहेगा, ऊपर क्या आएगा 3 - 2, इन दोनों का डिफरेंस। देखो पहले भी यही आया था 83 1/3%, फिर क्या आ गया 83 1/3%। और देख लेते हैं हम क्वेश्चन, हमें क्या है, क्वेश्चन तो आप कितने मर्जी सॉल्व करो, आपके घर की खेती है। 5/7 है ना, 5/7 को सॉल्व कर लो। चलो दो मेथड वही, पहले तो 1/7 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होती है 14 2/7%। ये वैल्यू आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होनी चाहिए, तब आपका क्वेश्चन बहुत सेकंड्स के अंदर, और देखना कितनी जल्दी सॉल्व होंगे। आगे चल के बहुत डिफ़िकल्ट परसेंटेजेस आएंगी ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हैंडी रहेंगी, आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली ये चीज़, ठीक है। चलो 1/7 की वैल्यू पता चल गई, 5/7 की निकालनी है। सिंपली क्या करना है आपको, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर ये प्लस होता है ना, ये मैं आपको इतना लिख के दिखा रहा हूँ, आपको करना नहीं है इतना लिख के, आपको डायरेक्ट मारना है आंसर। कैसे? 14 इंटू 5 सबको पता है 70 होता है। 5 इंटू 10, अगर 5 इंटू 2 करोगे 10/7, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, न्यूमरेटर आपका छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो 10/7 को भी हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। क्या आ जाएगा, ऐसे ही करते हैं ना, 7/7। अब अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना तो करेंगे 7 इंटू 1 7, ये बच गया 1, जो ये हमारे पास रिमाइंडर जो बचा अपॉन 7। समझ गए ना? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 1 7 प्लस 3/7
कितना आ जाएगा 10/7 ही आ गया ना, ठीक है। तो 5 इंटू 2/7, 10/7 की वैल्यू क्या निकाल ली हमने 1/3/7, तो प्लस 1/3/7, तो इसका मतलब 71/3/7 परसेंटेज आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं है ना। सीधा करना है आपको, 14 इंटू 5 70, 5 इंटू 2 10, 10/7, 10/7 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/3/7, ये चेंज करना सब बता दिया मैंने आपको, डिवाइड करना है तो 1 जो रिमाइंडर आया और 7, 1/3/7। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, आप फटाफट से कॉपी पे सॉल्व करने की कोशिश करो। इतने 7 में से 5 2/7, तो ये रह गया, यहाँ 1 से माइनस कर दो। अब इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कैसे होता है, 7 हमारे पास एलसीएम आ जाता है क्योंकि यहाँ तो 1 ही है, 1 इंटू 7 7, 7 बन जा 7 माइनस 7 बन जा 7 तो 2 5/7, तो सबको आता ही होगा ना, तो बहुत ईजी है। चलो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है 1 माइनस 2/7, 1 का मतलब मैंने आपको बताया था ना 100%। अच्छा 1/7 का तो आपको पता ही है 14 2/7, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 14 इंटू 2 28, 2 इंटू 2 4/7 परसेंटेज, ठीक है। अब मैंने आपको माइनस करने का तरीका बताया था अभी, क्या 28 पॉइंट कुछ है ना, ये 28 पॉइंट कुछ है ये, तो सीधा 28 से बड़ा क्या 29, 29 माइनस कर दोगे तो 71 आ जाएगा, नीचे 7 तो आना ही है, 7 है तो यहाँ। अच्छा 7 माइनस 4 3 यहाँ आ जाएगा, यही आंसर पहले भी आया था ना हमारा, ये आया था, ये आ गया अभी भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और, कई लोग ऐसे होंगे जिनको इस मेथड से ना करके एक जो बेसिक मेथड है उससे करने का मन होगा ना, तो क्या करना है आपको, मान लो 5/7 था आपके पास, बेसिक मेथड क्या होता है, आपको रेशियो से परसेंटेज में चेंज करने का, इनटू 100 और परसेंटेज का निशान, तो क्या हो जाएगा ये 500/7%, 500 को आप डिवाइड करो 7 से, क्या आ जाएगा 7 7 जा 49, 10 7 1 जा 7 3, तो क्या अब इसके आगे डिवाइड नहीं हो सकता ना, पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट लेना, हमें क्या कर देना है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देना है, कितना 71 लिखेंगे, जो रिमाइंडर बचा वो लिखेंगे और 71 3/7 परसेंटेज, यही तो आया था। अच्छा आप बोलोगे सर ये तो मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है, नहीं अभी आपको बेशक लग सकता है ये आसान, क्योंकि अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं ना, जब हम आगे चलेंगे तो आप देखना कैसे कैसी परसेंटेज होंगी और कैसे कैसे रेशियो होंगे, उसको हम कैसे चेंज करना होगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं जिनको वो मेथड थोड़ी दिक्कत होती है या टेबल नहीं याद होता है कुछ भी ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा एक चीज़ और, 4/9 निकालना है मुझे 1/9 की वैल्यू पता है क्या होती है, अगर हम टेबल के थ्रू देखेंगे तो 11 1/9 परसेंटेज, 1/9 को डायरेक्ट हम 11 1/9% लिखते हैं, बहुत हैंडी होते हैं, बहुत यूज़ आएगा इनका। अब 4/9 निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर करोगे 4 से तो 44, इधर करोगे तो 4 ही रह जाएगा, 4/9। अच्छा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये सही है हमारे पास, डायरेक्ट आंसर आ गया क्या 44.44 परसेंटेज, 1/9 11.11 परसेंटेज होता है। अब देखो, अच्छा चलो पहले ये चीज़ देख लिया आपने, एक चीज़ और देख लो आप यहीं पे, उससे क्लियर हो जाएगा। 7/11 1/9 होता है, 11 1/9, 1/11 की वैल्यू अगर हमें लिखनी है तो वो क्या होती है 9 1/11, 11 1/9 9 1/11, ठीक है, और 9.09 परसेंटेज, 1/11 की वैल्यू चार्ट, मैं इन वैल्यूज़ में कंफ्यूज हूँ, तो ना कहाँ से लिख रहे हैं हम वैल्यूज, ये चार्ट से देखो 1/9 की वैल्यू क्या है 11 1/9 या 11.11, ऐसे ही किसका सॉल्व करा था हमने भी 1/11, 9 1/11 9.09%, 1/13 पूछा 9/13 परसेंटेज 7.69, ये वैल्यूज़ यहाँ से ले रहे हैं हम, ठीक है।
तो देखो 1/11 की वैल्यू 9, 1/11 या 9.09, तो 7/11 की क्या हो जाएगी, 9 इंटू 7 63, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई, तो 7/11। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है तो ये सही है। अच्छा, यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 की तो क्या आएगा, 63.63%। ये दो चीज़ें हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज टॉपिक में। ये आपको एग्जामिनेटर ऐसे देगा क्वेश्चन, क्या एक नंबर को हमने 44.44% से बढ़ाया तो उसकी कुछ वैल्यू हो गई, अब उस नंबर को हमें कितने से कम करना पड़ेगा कि फिर से ए आ जाए, समझ रहे हो। ए की सैलरी को 44.44, ए की सैलरी बी से 44.44% ज़्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितना कम है। इस तरह के क्वेश्चन आपने सुने होंगे, कभी तो परसेंटेज थोड़ा पढ़ा होगा ना, तो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर सुने होंगे आपने। ए की सैलरी 44.44% बी से ज़्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितनी कम होगी। अब आपको फॉर्मूला अगर लग गए, इसमें फॉर्मूला होता है, अगर आप फॉर्मूला लगाने में लग गए तो सॉल्व कर लोगे ऐसे, मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर आपको ये बात पता है क्या कि 44.4% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/9 है ना, 4/9। तो अगर आपको ये पता है तो आपको पता है, अब इसको आपने चेंज कर लिया रेशियो में, क्या ए की सैलरी बी से 4/9 ज़्यादा है, तो बी की ए से कितनी कम होगी। अभी हम देखेंगे एक क्वेश्चन के लिए हमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, हार्डली 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका, बी की कितनी कम है, 4/13। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखा हमने, है ना। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सीधा आंसर आएगा आपके पास। चलो अच्छा, हम बात कर रहे थे अभी इन दोनों की कि मेरे पास 4/9 की वैल्यू क्या आई है, 44 है ना, 4/9%। और मेरे पास 7/11 की कितनी आई है, 7/11 की 63.63%, या फिर 63 7/11 है ना, 63 7/11। अभी देखो इन वाले से हमें नहीं मतलब, अभी हमें देखने जो डेसिमल में वैल्यूज है हमारे पास। तो हमें क्या देखना है इसके अंदर, एक चीज़ क्वेश्चन में आपके सामने डायरेक्ट ऐसे लिखा होगा कि हमने किसी नंबर को ए को 44.44% से बढ़ाया तो बी को कितने से कम करना पड़ेगा, है ना, जो मैंने आपको ही बताया। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है ना, 63.66, यहाँ भी 44. आपको कैसे पता चलेगा कि ये 9 का है या 11 का है, तो आपको क्या देखना है, सिर्फ जब भी ये मल्टीपल होगा 11 का, जब भी ये मल्टीपल होगा 11 का, तो क्या होगा हमारा, किस रेशियो से निकला होगा, 1/9 से। क्यों, क्योंकि 1/9 का रेशियो होता है 11, 1/9 11 का मल्टीपल है। और जब भी हमारे पास ये मल्टीपल होगा 9 का, तो आप समझ जाना 1/11 के रेशियो से निकला हुआ है। ये चीज़ आपको बहुत अभी हम देखेंगे कैसे काम आएगी। मान लो 27.27% दिया हुआ है, आप क्या समझ जाओगे ये किसका मल्टीपल है, 9 का। तो 1/11 की आपको वैल्यू पता है क्या, 9.09, तो 9 से कितना गुना है ये, 3, तो 3/11 इसकी वैल्यू होगी। अब आप सोचो, आप